जैसे g ऑफ एफ एक्स की अगर बात हो रही है ना, किसी पॉइंट a पर, तो एक ऐसा केस है जिसमें श्योरिटी होगी कॉन्टिन्यूटी की, वो ये है कि जो अंदर वाला फंक्शन है एफ एक्स वो इस पॉइंट पर हो जाए कॉन्टिन्यूस, है ना, और जो बाहर वाला फंक्शन है g, है ना, वो x इक्वल टू एफ ए पर हो जाए कॉन्टिन्यूस। बाकी सारे जो मतलब सिचुएशंस होंगे वो सब डाउटफुल होंगे। डाउटफुल का मतलब चेक करना पड़ेगा कि क्वांटिटी है कि नहीं है, ठीक है। अब यहाँ ये जो एग्जांपल था इसमें सब जितने फंक्शंस हमने लिए जिनका कॉम्पोजिट हो रहा है वो सब एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस फंक्शंस थे, तो हमें ये भी देखने लगा कि ये फंक्शन एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस है। कहाँ देख रहा है, इधर देखना। अब इसके बाद क्या खोले हुए है, क्या खोले हुए है, क्या है वो, काहे को खोले हुए है, अब डिस्कशन थोड़े ना होगा। देखो इधर फोकस्ड हो। अब जैसे ये एक क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है एक नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन एफ एक्स है और एफ ऑफ एफ एक्स की कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस करना है क्लोज 0 से 3 क्लोज में, ठीक है। तो इसमें एक तो रास्ता क्या है, पूरा कॉम्पोजिट निकाल लो, ऑब्वियस सी बात है, उसकी बात नहीं हो रही, ठीक है ना। अब हम बिना कॉम्पोजिट निकाले ओवरऑल इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी कैसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें ये समझना होगा इस कॉम्पोजिट के डाउटफुल पॉइंट्स क्या, कहाँ कहाँ चेक करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो जैसे ही मुझे ये अंदर एफ एक्स दिख रहा है तो हम सबसे पहले देखेंगे कि एफ की कहीं डिस्कॉन्टिन्यूटी है क्या, ठीक है ना। तो उसमें एफ का डेफिनेशन कहाँ पर चेंज हो रहा है, 2 पर, ठीक है ना। तो हमने देखा सबसे पहले तो 2 पर चेक कर जाते हैं, तो 2 पर चेक करा तो 2 माइनस हो रहा है 3, है ना, और 2 प्लस हो रहा है 1। इसका मतलब डिस्कॉन्टिन्यूटी तो है। तो डिस्कॉन्टिन्यूटी है तो पहली बात तो एफ ऑफ एफ एक्स के लिए x इक्वल टू 2 चेक करने वाली बात हो गई, ठीक है। और इन केस अगर यहां 2 पर क्वांटिटी हो जाती है ना, तो फिर सोचो चूंकि बाहर भी उसी फंक्शन का कॉम्पोजिट है तो हम सीधा ही बोल देते हैं कि एफ ऑफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज 0 to 3, ठीक है ना। तो अब इस एक डाउटफुल पॉइंट के आने से क्या चेंज हुआ देखते हैं। एक तो अपना चेक करने वाला पॉइंट हो गया कौन, x इक्वल टू 2। अब फिर देखो, अब ये जरूरी है। अच्छा, इसी का उल्टा जैसे मालूम है बोलता कि 2 पर क्वांटिटी चेक करो, तो ये चेक करना इजी है किसी गिवन पॉइंट पर। क्यों, 2 पर LHL RHL निकाल लो, बिना कॉम्पोजिट निकाले आप वो लिमिट निकाल सकते हो, हम करते थे लिमिट में, ठीक है। बट यहां पे हमें पता करना पड़ेगा पहले कि कौन कौन से पॉइंट पे चेक तो करें, ठीक है ना। तो अब जैसे ही हमने 2 का देखा तो अब फिर तुरंत यहां पे होगा क्या कि भाई बाहर भी तो एफ है। अब सुना, ये जरूरी है, जिस x के लिए ये fx2 होगा वो सब डाउटफुल हो जाएगा। कितने लोग एक बार बात समझ गए, क्योंकि बाहर वाले f के लिए इनपुट का रोल कौन प्ले कर रहा है, fx, और f का लफड़ा कहां पर है, 2 पर। तो जो भी x के लिए fx2 होगा वो सब चेक करने वाले पॉइंट्स हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब देखो रफ वर्क, तो रफ वर्क के लिए पहले एक बार मैं इस 1 प्लस एक्स को 2 से इक्वेट करता हूं और क्या चेक करूंगा, 0 से 2 में मिला क्या, है ना। तो देखो ये रफ वर्क, 1 प्लस एक्स को 2 से इक्वेट किया तो x कितना मिला, जो कि इसमें है। तो चलो एक और डाउटफुल पॉइंट मिल चुका है जहां हमें चेक करना है, ठीक है। कहां देख रहा है, इधर देखो। फिर उसके बाद 3 माइनस एक्स को 2 से इक्वेट करके जो भी x आएगा देखेंगे वो उसमें लाई कर रहा है। तो 3 माइनस एक्स को जैसे ही हमने 2 से इक्वेट किया, ठीक है ना, तो यहां से x कितना आ रहा है, इसमें तो नहीं है, हालांकि 1 हम पहले ही डाउटफुल कंसीडर कर चुके हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ओवरऑल जो डाउटफुल पॉइंट आया वो कौन आया, 1 और पहले से आ रखा है 2, है ना। तो इसका मतलब 1 and 2 आर डाउटफुल, 1 and 2 आर डाउटफुल। ठीक है। अब जब ये बात हम समझ गए तो अब देखो नाउ, अब एट x इक्वल्स टू
एट एक्स इक्वल्स टू 1, है ना। अब हम लिमिट एक्स टेंड टू 1 माइनस एफ ऑफ एफ एक्स देखते हैं, ठीक है ना। तो लिमिट एक्स टेंड टू 1 माइनस एफ ऑफ एफ एक्स, ठीक है। 1 माइनस में देखो एफ एक्स का डेफिनेशन क्या, 1 प्लस एक्स, कहाँ देख रहा है इधर देखना, ठीक है। एफ ऑफ 1 प्लस एक्स, और 1 प्लस एक्स की फीलिंग क्या है, 2 माइनस, है ना। तो 2 माइनस का मतलब, 2 माइनस का मतलब ये, तो अब सीधा यहाँ क्या रख दो, 1 2, अरे 2 माइनस हुआ ना, तो 1 प्लस 2, ठीक है ना। तो 1 प्लस 2 कितना आ गया, 3। ये तो LHL है। RHL देखते हैं, तो लिमिट एक्स टेंड टू 1 प्लस एफ ऑफ एफ एक्स, तो लिमिट एक्स टेंड टू 1 प्लस, और अब 1 प्लस पे भी तो वापस वही 1 प्लस एक्स, लेकिन इस केस में ये क्या है, 2 प्लस, तो 2 प्लस है, तो 2 प्लस का मतलब 3 माइनस 2, यानी कि, ठीक है। तो यही डिसाइड हो गया कि डिस्कॉन्टिटी, कैसी डिस्कॉन्टिटी, ये सबका आंसर आना चाहिए, मतलब समझ रहे हैं, सिंपल तो है एकदम, लिमिट से बेस्ड आंसर है, फिर भी 2-4 लोग बोल रहे हो जंप टाइप, LHL RHL क्या है, अलग है, फाइनाइट है। अब देखो एट एक्स इक्वल टू 2 बात करें, तो लिमिट एक्स टेंड टू 2 माइनस एफ ऑफ एफ एक्स। अब 2 माइनस पे डेफिनेशन कौन सा, 1 प्लस एक्स, तो यहां अंदर डाला, एफ के अंदर 1 प्लस एक्स। अब 2 माइनस का मतलब 3 माइनस, तो 3 माइनस में डेफिनेशन ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस 3 यानी कि 0, और लिमिट एक्स टेंड टू 2 माइनस, सॉरी 2 प्लस, लिमिट एक्स टेंड टू 2 प्लस, और एफ ऑफ एफ एक्स, यार एफ ऑफ एफ एक्स, तो लिमिट एक्स टेंड टू 2 प्लस, है ना, और 2 प्लस पे 3 माइनस एक्स, तो ये अंदर फील क्या करा रहा है, एफ ऑफ, और देखो 2 रखेंगे तो 1, 2 प्लस रख रहे हैं तो 1 माइनस, तो 1 माइनस में डेफिनेशन कौन सा है, ये वाला, यानी कि सिंपल क्या आ जाए, 1 प्लस 1। तो यहाँ भी जब टाइप डिस्कॉन्टिन्यूटी, है ना। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, देयरफॉर एफ ऑफ एफ एक्स इज डिस्कंटिन्यूअस एट 1,2, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन आया, कह रहा डिस्कस द क्वांटिटी ऑफ एफ ऑफ जी एक्स वेयर एफ एक्स एल्जेब्रिक है, जी एक्स भी एल्जेब्रिक है ना। तो अब जरा सोचो, सुना ध्यान से, इनके दो एल्जेब्रिक फंक्शंस का कॉम्पोजिट भी एल्जेब्रिक ही हो, है ना। तो अगर आपको यहाँ क्वांटिटी डिस्कस करने कह रहा है, तो घुमा फिरा के आपको डोमेन डिस्कस करने कह रहा है, यस और नो, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे एक बात समझाना चाह रहा हूँ, पूरा एफ ऑफ जी एक्स यहाँ निकालने की जरूरत नहीं है। देखो अंदर कौन है, जी, जी का लफड़ा कहाँ पर, 2 पर, बोलो। तो एक तो पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी 2 हो गया, एक पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी 2 हो गया, ठीक है ना। फिर देखो जरा, तो अब बाहर कौन है, एफ एक्स, ठीक है ना। तो बाहर एफ एक्स है, ठीक है ना, और एफ एक्स का किस पर लफड़ा, 1 पर, एफ एक्स का 1 पर लफड़ा, है ना। तो एफ एक्स का 1 पर लफड़ा, तो जिस एक्स के लिए जी एक्स 1 है, नहीं समझा है, जिस एक्स के लिए जी एक्स 1 है वो भी दिक्कत कर जाएगा, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे एक रेफर करेंगे 1/1, बोलो, और यहाँ से फिर क्या आ गया, x माइनस 2 इक्वल टू 1, यानी कि x आ गया, बात समझ आई। तो कितनी पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी आए, 2, है ना। मतलब हम क्या कहेंगे, देयरफॉर f ऑफ जी एक्स इज डिस्कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2,3, है ना। अब ऑल्टरनेट हम प्रॉपर इसका f ऑफ जी एक्स देखते हैं क्या आएगा। तो f ऑफ जी एक्स का मतलब क्या हो गया, f ऑफ, ठीक है ना।
तो अब जहाँ जहाँ x है वहाँ 1/x-2 डाल देंगे। ठीक है, तो ये 1 + x-2 1 + x-2 और अपॉन 1 - x + 3 कितना आया? फील आया क्या? है ना। तो देखो यहाँ से अगर हम इस प्रोसेस से करते तो यहाँ से 2 रिजेक्ट होता, बोलो, और इस डेफिनेशन से 3 रिजेक्ट होता। क्या बोल रहे हो? कहाँ पे? अरे 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 ठीक है ठीक है ठीक है, वहाँ गलत लिख दिया है, वैल्यू सही लिखी है 1 - x + 2। ठीक है ना। तो मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर इस वजह से, इसकी वजह से 2 छूटा और इसकी वजह से 3 छूटा। लेकिन हमें अगर कॉम्पोजिट की एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है तो हमें ये रेड पार्ट की ज़रूरत नहीं थी, हम सीधा ही बता देते कि पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी 2 और 3 है। ठीक है, अब यहाँ से जब थ्योरम्स का, कॉम्पोजिट का ये सारा आइडिया हो गया, ठीक है ना, तो अब ये क्वेश्चन अपने सामने है। ठीक है ना, लेस देन इक्वल टू -1 के लिए कुछ है, -1 से 0 के लिए कुछ है, 0 से पाई के लिए कुछ है, ग्रेटर देन इक्वल टू पाई के लिए कुछ है। और हमें क्या कह दिया कि इफ f(x) इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग टू R देन फाइंड a, b। अब आप एक बात सोचो, यहां पर लेस देन -1 के लिए तो ये ऑब्वियसली कॉन्टिन्यूस है, मॉड में कहीं डिस्कंटिन्यूटी नहीं आती। ठीक है ना, ये ऑब्वियसली कॉन्टिन्यूस है -1 से 0 में, ये पूरे 0 से पाई में कॉन्टिन्यूस है, ये पाई से आगे कॉन्टिन्यूस है। तो इन पॉइंट्स का तो फायदा उठाया नहीं जा सकता इक्वेशन बनाने के लिए। तो मेनली फायदा किस बात का उठाया जाएगा? जहां फंक्शन अपने डेफिनेशन को चेंज कर रहा है, जहां नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है ना। तो अब यहां सीधा सीधा इक्वेशन बनाने पे फोकस रखते हैं। जैसे -1 पर जब हमने सोचा तो देखो -1 पर देखो, यहां पर जैसे ही हम LHL पे आए और RHL पे आए, कोई फायदा होगा क्या? ये ऑलवेज बराबर चीज है, ऑलवेज बराबर चीज है। देखो सोच के, तो वहां -1 का भी कुछ फायदा नहीं उठा पाए। अब फिर हम देखें तो अब 0 पर फायदा उठाएंगे तो देखो इधर से ये क्या हो रहा है, मॉड ए, और आगे से ये क्या हो रहा है, 2b - 2b। बोलो, यानी कि यहां से आपको 0 पर फायदा जब उठाया तो ये आया मॉड ए और इक्वल्स टू 2b - 2b। चलेगा क्या? अब बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो अपनी क्लियर है, तो सीधा हम इक्वेशंस बनाएंगे। ठीक है ना। और यहां से फिर अब पाई पर जब फायदा उठाओगे तो पाई के पीछे ये क्या फील हो रहा है, 0 - 2b। बोलो, 0 - 2b। और पाई के आगे ये क्या फील हो रहा है, 1 - 3, है ना। तो देखो 1 - 3। ठीक है ना। तो अगर अपनी मैच्योरिटी अच्छी है तो ये इतना ही सिंपल। ठीक है ना, यहां से आ गया, वहां से भी आ गया। ठीक है। अब देखो एक जेई में आया हुआ क्वेश्चन पिक किया मैंने। अब जेई जब पूछता है थोड़ा सा कुछ ना कुछ ट्विस्ट ले आता है। अब यहां पर ट्विस्ट क्या है, अरे इधर ध्यान दो, देखो यहां पर ये नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन है। ठीक है ना। कह रहा है इवन से ऑड के बीच डेफिनेशन है an + sin πx, और ऑड से इवन के बीच डेफिनेशन है bn + cos πx। तो सबसे पहले तो आपको यहां फील होना चाहिए कि ये जो टुकड़े हैं इसमें इधर an और bn का इन्वॉल्वमेंट है। तो इट विल डिपेंड अपॉन कि हम यहाँ n की वैल्यू क्या ले रहे हैं। n1 लेंगे तो यहाँ a1 आ जाएगा, n2 लेंगे तो यहाँ a2 आ जाएगा। मतलब हर लगातार इंटीजर में डेफिनेशन चेंज हो रहा है, a1 a2 a3 b1 b2 b3 ऐसे करके। ठीक है ना। अब क्वेश्चन ने यहाँ क्या कहा कि दिस फंक्शन इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस, है ना। तो यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स हैं, ट्रू है कि फॉल्स है, हमें पकड़ना है ना। तो देखो यहां पर क्या होगा, ये देखो ये किनारा टैली कर रहा है। तो किनारा टैली कर रहा है तो एक इक्वेशन तो हम इसको देख के बना लेंगे। आजा,
एक इक्वेशन तो हम इसको देख के बना लेंगे, ठीक है। देखो क्या एक इक्वेशन बनाएंगे हम इसको देख के कि बेसिकली F2n माइनस क्या हो गया, F2n माइनस का मतलब लिमिट x टेंड टू 2n माइनस, और 2n माइनस में अपना नीचे डेफिनेशन आ रहा है bn प्लस cos पाई x, और यहाँ पर जब रख दिया तो cos 2n पाई तो क्या होगा 1 होगा, और ये क्या है bn प्लस 1, और F2n प्लस या F2n, ठीक है जो भी कह लो, तो F2n या F2n प्लस जो भी कह लो, तो जैसे F2n प्लस अगर कहें तो लिमिट x टेंड टू 2n प्लस और an प्लस साइन पाई x, है ना। तो ये 2n पाई पे तो साइन क्या हो जाएगा 0, तो ये आया an प्लस 0। अब चूंकि एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस है तो हर इंटीजर पर कॉन्टिन्यूस है, तो ये 2n पे हम इक्वेट करेंगे, तो देयरफॉर अपने पास क्या आ गया bn प्लस 1 an प्लस 0, ठीक है ना। तो an माइनस bn इक्वल टू क्या आ गया 1, यानी कि स्टेटमेंट इज, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट इज ट्रू। अब इसमें टेक्निक है दूसरी इक्वेशन को बनाने का, तो यहाँ आप समस्या पहले समझते हैं, तो यहाँ किनारे मैच नहीं कर रहे, ठीक है ना, तो किनारों को हम मैच करा लेंगे। कैसे कराएंगे, तो या तो ऊपर वाले टुकड़े में n की जगह n-1 रख दो, है ना, या नीचे वाले टुकड़े में n की जगह n+1 रख दो। तो अगर देखो तो यहाँ पर ये क्या इन्वॉल्व है n-1, तो बेटर क्या है ऊपर वाले टुकड़े में n की जगह क्या रख देना n-1। तो ये जो डेफिनेशन है, ये जो अपना डेफिनेशन है, इसमें अगर यहीं पे मैं चेंज लाऊं क्या कि जहां जहां n है वहां n-1 डाल दो, तो इसी डेफिनेशन को आप क्या लिख सकते हो 2n-2 से, और इधर क्या हो जाएगा, फील आया क्या सबको, साइन पाई x। तो अब चूंकि ये किनारे टैली कर गए तो हम 2n-1 पर भी इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। क्या होगा, तो 2n-1 पर इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। तो देखो f एक तो अपना F2n-1 ही ले लो इक्वल टू 2n-1 पे, ठीक है ना। तो F2n-1 लोगे तो F2n-1 कितना आ रहा है an-1 प्लस साइन 2n-1 पाई, एंड इट इज क्या an-1 प्लस 0, ठीक है ना। और एक ले लेते हैं हम F2n-1 प्लस, तो लिमिट x टेंड टू 2n-1 प्लस, अब डेफिनेशन कौन सा यूज होगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा, तो bn प्लस कॉस पाई x, तो bn प्लस कॉस पाई x। अब देखो तो ये क्या हो गया bn और -1, ठीक है ना। तो देयरफॉर दूसरी इक्वेशन क्या बनी an-1 इक्वल्स टू bn-1, यानी कि an-1 और माइनस bn विल बी -1, और यहाँ क्या लिखा है +1, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, है ना। कंट्री बहुत लल्लू चीज़ है, बस थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ ट्विस्ट ले आते हैं। अब एक पुरानी बात याद करो, जैसे ही GIF-X की कॉन्टिन्यूटी की बात हो रही है ना, तो मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कुछ fx है ना। तो आपको एक बात सिखाई थी, ध्यान सुना, कि जैसे मान लो यहाँ आप कह रहा है डिस्कस द क्वांटिटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शन में पहला है fx इक्वल्स टू GIF ऑफ cot इनवर्स x। तो आपको वहाँ याद करो तरीका क्या सिखाया था, cot इनवर्स x का ग्राफ बना लो और y पे इंटीजर मार्क करके और फ्लैट लाइंस चला दो, ठीक है ना। अब उस फ्लैट लाइन, चलो इसको अलग से समझाऊंगा। अब ये जो फ्लैट लाइंस हम चला रहे हैं, जैसे देखो हमने यहाँ 1 पर 2 पर 3 पर फ्लैट लाइन चला दिया, ठीक है ना, और जहाँ भी ग्राफ ने मीट किया इन फ्लैट लाइंस को, दोज पॉइंट्स आर डाउटफुल। अब एक तो तरीका क्या है, सुना ध्यान से, एक तरीका क्या है, प्रॉपर मैं इसका ग्राफ बना लूं, जो कि देखो यहाँ ग्रीन से बना हुआ है। तो ग्राफ बना लेंगे किसका, GIF cot इनवर्स x का,
तो अपने आप दिख जाएगा हमें कि मतलब डिस्कॉन्टिटी है कि नहीं है, ठीक है ना। तो हमें ग्रीन ग्राफ देख के तो तुरंत पकड़ में आ रहा है कहाँ कहाँ डिस्कॉन्टिटी है इसकी, कॉट 1, कॉट 2, कॉट 3। बट मैं कह रहा हूँ अगर आप इसकी अच्छी मैच्योरिटी रखते हो तो आपको ये ग्रीन ग्राफ बनाने की एक्चुअली ज़रूरत नहीं है। सोच के देखो, मैंने उस वक्त भी समझाया था कि मान लो कि कोई फ्लैट लाइन है, कोई फ्लैट लाइन है, ठीक है ना, केयरफुली समझना। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल y = 5 कोई फ्लैट लाइन है, ठीक है ना, और हमने अंदर वाले फंक्शन का ग्राफ बना रखा है ना। तो अब ये अंदर वाला फंक्शन जो भी है GIF के अंदर, उसका ग्राफ बनाओगे तो वो ग्राफ इस फ्लैट लाइन को कैसे कैसे क्रॉस कर सकता है। कितने लोगों को रिकॉल हो रहा है? या तो ऐसे बढ़ता हुआ क्रॉस हो सकता है, या ऐसे घटता हुआ, या ऐसा मैक्सिमा बनाता हुआ, या ऐसा मिनिमा बनाता हुआ। अब सोचो, हर पॉइंट पे बारी बारी बात करते हैं। जैसे अगर ऐसा क्रॉस किया तो आप सोचो उस ए पर बात हो रही है, मान लो ए पर क्रॉसिंग इस तरह की होगी फ्लैट लाइन की, ध्यान दो। तो FA यहां कितना होगा, मतलब GIF ऑफ, मतलब वहां एग्जैक्टली ए पर बात करोगे तो उसके GIF कितना होगा, 5। थोड़ा सा आगे गए तो भी 5, लेकिन थोड़ा सा पीछे गए तो कहां गिरा, कैसी डिस्कॉन्टिटी आ गई, जंप कर गई, ठीक है। ऐसे ही अगर आप ऐसी क्रॉसिंग की बात कर रहे होगे, ऐसी क्रॉसिंग की बात कर रहे होगे, तो उस केस में एग्जैक्टली ए पर आएगा 5, ए के पीछे भी आएगा 5, लेकिन ए के आगे हो जाएगा 4। वंस अगेन कैसी डिस्कॉन्टिटी है, जंप कर, ठीक है। फिर इसकी जब बात कर रहे होगे तो यहां पर एग्जैक्टली ए पर आएगा 5 और ए के पीछे भी 4, ए के आगे भी 4। कैसी डिस्कॉन्टिटी, आइसोलेटेड पॉइंट डिस्कॉन्टिटी। एंड फाइनली ऐसी मीटिंग जब होगी तो फिर ऐसी मीटिंग जब होगी तो ए पर भी 5, ए के पीछे भी 5, ए के आगे भी 5, है ना। तो मैं क्या कह रहा हूं, नाउ इट इज एज सिंपल एज कि जैसे ही हमें कॉट इनवर्स एक्स के GIF की क्वांटिटी डिस्कस करने आया, तो देखो स्टेप 1 क्या होगा, ये कॉट इनवर्स बना लिया। स्टेप 2 क्या होगा, ये फ्लैट लाइंस चला दिए। हमें क्या दिखा, ये सारे फ्लैट लाइंस को, ये जो ग्राफ है ये मोनोटोनिकली क्रॉस कर रहा है। तो मोनोटोनिकली क्रॉस कर रहा है तो जहां जहां मीटिंग है सब डिस्कॉन्टिटी का पॉइंट है। और कैसा डिस्कॉन्टिटी है, पहले से पता है ना। तो आप सोचो ये जो ग्रीन ग्राफ मैंने बनाया है, एक्चुअली यहाँ पे इस ग्रीन ग्राफ की जरूरत नहीं है, वो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए मैंने बना लिया, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा fx इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस एक्सेप्ट एट x = cot 1, cot 2, cot 3। अब जैसे मान लो हमें फ्रैक्शनल कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाया, मस्त नींद काट रहा है एकदम, फ्रैक्शनल कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाने आया, सॉरी फ्रैक्शनल कॉट इनवर्स एक्स की कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करने आया। अब देखो यहां पे एक जरूरी बात, फ्रैक्शनल कॉट इनवर्स एक्स को हम लिख सकते हैं कॉट इनवर्स एक्स माइनस GIF कॉट इनवर्स एक्स। अब यहां पे थ्योरम काम करेगा। देखो ये एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस है ना। अब जहां जहां ये GIF कॉन्टिन्यूस है तो ये जोड़ होगा कॉन्टिन्यूस, जहां जहां GIF डिसकॉन्टिन्यूस है तो ये जोड़ होगा डिसकॉन्टिन्यूस। किसने हेल्प कर दिया, थ्योरम ने। तो अगर ये बारीकी समझ में आ गई तो आपको अगर फ्रैक्शनल कॉट इनवर्स एक्स का भी क्वांटिटी डिस्कस करने आया तो फिगर ऊपर वाला ही बनेगा, ग्रीन फिगर की यहां भी जरूरत नहीं है। जस्ट अंदर वाला फंक्शन बनाएंगे, फ्लैट लाइंस चलाएंगे और देख लेंगे क्रॉसिंग इन चारों में से किस तरह की, ठीक है ना। तो मस्त हम यहां पे भी आंसर क्या कर पाए कि f इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस एक्सेप्ट एट x = cot 1, cot 2, cot 3। बोलो ठीक है। अब देखो ये बात हम जब समझ गए, अच्छा ये सारी टेक्निक कब काम आ रही है, जब अंदर वाला फंक्शन बढ़िया फंक्शन, बढ़िया फंक्शन मतलब उसकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अब अंदर वाले की अगर कहीं दिक्कत होगी तो फिर तो वो प्रॉपर ग्राफ से सोचना पड़ेगा। अदरवाइज अगर अंदर सिंपल फंक्शन है जिसके कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही तो हम तो बस उसका ग्राफ बनाएंगे, फ्लैट लाइन चलाएंगे और देखेंगे वहां
उन फ्लैट लाइन को ग्राफ कैसे क्रॉस कर रहा है। मोनोटोनिकली क्रॉस कर रहा है तो जंप टाइप डिस्कंटिन्यूटी, मैक्सिमा बना रहा है तो आइसोलेटेड पॉइंट डिस्कंटिन्यूटी, मिनिमा बना रहा है तो वहां डिस्कंटिन्यूटी नहीं होगी। ठीक है, अब देखो जैसे ये क्वेश्चन आया कि लेट, ये भी हम उस समय कर चुके हैं, ठीक है ना, इस टाइप का है ना। यहां कह रहा है लेट एफ एक्स इक्वल्स टू जी आई एफ ऑफ 5 sin x प्लस 2, फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी इन 0 to 2 pi। अब सबसे पहली बात तो देखो, ये चूंकि इंटीजर है ये इररिलेवेंट है, एडेड या सब्ट्रैक्टेड है इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगले स्टेप में हमने इसको कहां खींच लिया, बाहर खींच लिया, और यहां आप देखो थ्योरम काम आने लगा। कितने लोग बात समझ पा रहे हैं? 2 तो एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस, तो इसका मतलब मेन इसको कौन गाइड करेगा, जी आई एफ ऑफ 5 sin x। देखो यहां सेम लॉजिक यहां काम किया था, है ना, कि मतलब कॉट इनवर्स एक्स का कहीं लफड़ा नहीं था, तो मेन जो गाइड कर रहा है वो कौन गाइड कर रहा है, जी आई एफ ऑफ कॉन्टिन्यूटी में भी और डिसकॉन्टिन्यूटी में भी। ठीक है ना, तो यहां पर फिर मैंने क्या किया, 5 sin x का ग्राफ बना लिया। ये ब्लू से किसका ग्राफ बना हुआ है, y इक्वल्स टू 5 sin x का ग्राफ बना हुआ है। और देखो यहां वही काम मैंने किया है, खाली फ्लैट लाइंस चलाएं, पूरा जी आई एफ ऑफ 5 sin x का ग्राफ बनाने की जरूरत एक्चुअली नहीं है। तो देखो कहां कहां मोनोटोनिकली क्रॉस कर रहा है, तो देखो मैंने यहां गिनती गिनी है, देखो 1 2 3 4, ठीक है, नहीं रुको, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये सारे मोनोटोनिकली क्रॉस होने वाले पॉइंट है। तो यहां कैसी डिस्कंटिन्यूटी होगी, जंप टाइप। ठीक है ना, ऐसे ही जब हम आएंगे और कहां कहां मीटिंग हो रही है, तो यहां देखो मीटिंग हो रही है, कैसी डिस्कंटिन्यूटी, और कहां मीटिंग हो रही है, यहां तो कॉन्टिन्यूटी है ना। और ये तो बीच का देखा, और फिर अब किनारों पर अलग से सोचो, तो इस वाले किनारे पे जरा देखो, यहां पे एग्जैक्टली 0 पर 0, थोड़ा सा आगे गए तो भी 0, तो वहां क्या है, कॉन्टिन्यूटी। और इस वाले किनारे पर देखो तो एग्जैक्टली 2 पाई पर 0, थोड़ा सा पीछे माइनस, तो यहां डिसकंटिन्यूटी। तो देखो वहां फाइनली जो काउंटिंग लिखी है वो आंसर कितना है, 90। ठीक है ना। अच्छा यहां पे एक चीज और देखो, अगर आप बात समझ गए तो हमें यहां, अब सोचो मान लो ये तो 5 sin x तक है, 5 की जगह मैं 500 कर दूं, तो आपको पैटर्न पकड़ना है। क्या पैटर्न पकड़ना है, देखो आप यहां कैसे काउंटिंग होगी, इन सब में पेयर, इन सब के कॉरस्पॉन्डिंग 2-2 मिलेगा, बोलो ना, ठीक है। और देखो यहां भी 2-2, बोलो, ठीक है। तो ये सारे गिन लेंगे। आप सोचो अगर 500 तक चला गया तो काउंटिंग होगी ना, बीच के जितने होंगे सब में 2-2, यहां पर 1, यहां पर 1 भी नहीं, और एक्स एक्सिस पर कितनी मीटिंग हो रही है, खत्म हो गई। नहीं वो तो बारी बारी से सोचना पड़ेगा, है ना। बाकी देखो अब मैं 5 की जगह 500 कर दूं तो ये बीच का तो लफड़ा खत्म हुआ ना, आ रही बात समझ में, ठीक है ना। तो सोच के देखो, अगर मैं यहां पे आपसे पूछता n sin x प्लस 2 का जी आई एफ, क्या आंसर होता, सोचो, n sin x प्लस 2 का जी आई एफ। तो देखो ना यहां गिन लेते हैं, इस तरफ क्या आता, n माइनस, मतलब 1 से लेकर n-1 तक के लिए 2-2, तो 2n माइनस 2 प्लस 1 पीक पर, बोलो, और नीचे फिर इनफैक्ट इसी का ट्वाइस, बोलो, और नीचे वाला पीक पर नहीं, है ना। और एक्स एक्सिस पर तो सेम बिहेवियर होता, तो सिंपली क्या हो जाता, प्लस। कितने लोग समझ गए बात, दिक्कत आ रही है। अब देखो बेसिकली ये मैं क्या आपको दिखा रहा हूं, सुनो, कि अगर fx अच्छा वाला फंक्शन है और आपको gif की कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करने कहा, अरे कहां देख रहा है, इधर देखो, अगर fx अच्छा वाला, ये फाइनल समरी माइंड में बनाओ, अगर fx अच्छा वाला फंक्शन, अच्छा वाला मतलब जिसमें लफड़ा नहीं है ना। तो अगर fx अच्छा वाला फंक्शन है और आपको gif के अंदर उस fx को डाल दिया है और आपको कह रहा है डिस्कस इट्स कॉन्टिन्यूटी, तो आपको रफ में fx का ग्राफ ड्रॉ करना है, y पे इंटीजर मार्क करना है,
जो जो रेंज के अंदर आ रहे हैं वहां से फ्लैट लाइंस चला लीजिए। उस फ्लैट लाइन को fx का ग्राफ अगर मोनोटोनिकली क्रॉस कर रहा है तो जंप टाइप डिस्कंटिन्यूटी, मैक्सिमा बना रहा है आइसोलेटेड पॉइंट डिस्कंटिन्यूटी, मिनिमा बना रहा है तो डिस्कंटिन्यूटी नहीं होगी। ये मेथड अपना इंटीरियर पॉइंट्स के लिए काम करेगा, एंड पॉइंट के लिए ऑलवेज अलग से आप चेक करें, ठीक है। अब जैसे देखो ये क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी ऑफ fx इक्वल्स टू GIF ऑफ क्या, फ्रैक्शनल साइन x प्लस कॉस x। अब मैं क्या कह रहा हूं, अगर आप में मैच्योरिटी आ गई तो आपको किस पे फोकस करना है, साइन x प्लस कॉस x। इसको आप ग्राफिकली सोच लो, है ना। यहां लॉजिक क्या है, सोचो, मैं इस fx को क्या लिख सकता हूं, साइन x, है ना, और माइनस GIF ऑफ साइन x प्लस कॉस x। अब चूंकि ये वाला पार्ट एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस है तो इसका सम के कॉन्टिन्यूस होने ना होने में फर्स्ट फंक्शन का कोई रोल नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर सीधा सीधा गाइड करेगा कौन, सेकंड फंक्शन। तो अब देखो आपके सामने यहां पर एक काम करता हूं, रुको, मैं यहां पर आपको एक बार को ये मिटा के और वापस फ्लैट लाइन चला के दिखाता हूं। देखो ये मैंने किसका ग्राफ बना लिया, तो जरा देखो, साइन x प्लस कॉस x का। कैसे बनाया है पता है, इसको फील किया √2 टाइम्स साइन x प्लस पाई बाई 4। तो √2 टाइम्स साइन x प्लस पाई बाई 4 करेंगे, है ना। तो देखो 0 पर, या फिर ऐसे सोचो, ये फॉल्स y एक्सिस बना हुआ है, याद है, √2 टाइम्स साइन x प्लस पाई 4। तो पहले मैंने √2 साइन x का बना लिया ग्राफ, और जो एक्चुअल y एक्सिस है वो क्या हो गया, उस मतलब वर्चुअल y एक्सिस से कितना, पाई बाई 4 आगे शिफ्ट। अब ये ग्राफ बन के अपना तैयार है, बोलो ना, ठीक है। तो अब देखो क्या हुआ, जैसे हम ये बात समझ गए तो अब y पे इंटीजर्स मार्क होंगे। तो y पे इंटीजर्स मार्क हुए, जरा देखो, तो एक तो 1, एक 0 और एक -1, ठीक है ना। तो अब देखो यहां पर ये 1 पे फ्लैट लाइन चलाया मैंने, ठीक है। अब ये 1 ने इसको कहां कहां मीट किया है, जरा सोचो। तो एक तो 0 पर, बोलो, एक, बोलो, 1 ने इसको कहां कहां मीट किया है, एक तो 0 पर, एक पाई बाई 2 पर, बोलो ना, और एक यहां लास्ट में 2 पाई पर, ठीक है। फिर उसके बाद कहां कहां मीट किया, 3 पाई बाई 4 और 7 पाई बाई 4 पर, है ना। और फिर एक यहां पर देखो फ्लैट लाइन फिर चला दिया, कहां कहां मीट किया, क्या, एक तो पाई पर और एक 3 पाई बाई 2 पर, नहीं दिख रहा, ठीक है। अच्छा, हमें काउंट करने कह रहा है, तो ये पॉइंट सोचने की जरूरत थी क्या, नॉट एट ऑल। हमें तो बस क्या देखना था, मीटिंग कहां। ये तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने पॉइंट बता दिया, अदरवाइज हम तो सीधा ये 3 फ्लैट लाइन चलाते हैं। और देखो मजेदार क्या, ओपन 0 से 2 पाई ओपन में गिनने कह रहा है, तो ओपन 0 से 2 पाई ओपन में गिनने कह रहा है। तो देखो अब गिनना शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5, खत्म, बोलो, क्लैरिटी आई, ठीक है। आप इनफैक्ट पता है इस फंक्शन का ग्राफ आप dy/dx से भी बना सकते थे, ठीक है ना। आप क्या करते, साइन x प्लस कॉस x y मान लेते, एक बार डिफरेंशिएट कर देते, वहां से भी बन जाता, ठीक है ना। तो तभी टफ वहां नहीं होगा। तो यहां पे अपना जो आंसर इस क्वेश्चन का आ गया, क्या आ गया, कितने, देखो ना, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो यहां पर हम बोलेंगे टोटल 5 पॉइंट्स ऑफ डिस्काउंट, ठीक है। तो ये एकदम सिंप्लीफाइड है, अगर मेरी बात अच्छे से समझ जाए, ठीक है ना। चलो, अच्छा मैं फिर से कह रहा हूं, ये पूरा चैप्टर किस पर बेस्ड है, लिमिट पर, है ना। ये बस हम एक कवरेज दे रहे हैं कि हाँ ठीक है, स्मूथ फिनिशिंग हो गई, बात नहीं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, देखो fx दे दिया जिसमें अननोन्स आर्बिट्ररी वैल्यूज इन्वॉल्व है, नॉट इक्वल टू 0 के लिए उस डेफिनेशन को बोल रहा है, अरे उसको
तो एनी टाइम नींद काट रहा है। देखो अब यहां पे देखो फंक्शन में आर्बिट्ररी वैल्यूज इन्वॉल्व है, कौन कौन, ए और बी, और कह रहा है नॉट इक्वल टू 0 पर ये है ना। अब कह रहा है इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल 0 देन फाइंड एफ 0। अब ये देखो तो ये लिमिट का प्रॉपर क्वेश्चन हो गया। लिमिट में लास्ट में किए थे ना कि कॉन्स्टेंट्स निकालने वाले क्वेश्चन किसके थ्रू करते थे, एक्सपेंशन के थ्रू। लॉपिटल के थ्रू भी करते थे बट प्रेफरेबल तरीका क्या था, एक्सपेंशन, है ना। तो अब देखो जैसे ये क्वेश्चन बोला तो इट इज एज सिंपल एज कि लिमिट एक्स टेंड टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू f0, और f0 क्या होना चाहिए, फाइनाइट, है ना। तो लिमिट x टेंड टू 0 fx मतलब टेंड टू 0 पे ये वाला डेफिनेशन कॉपी होगा, साइन 3x प्लस a साइन 2x, a साइन 2x प्लस b साइन x और अपॉन x की पावर 5, x की पावर 5 और इक्वल्स टू ये क्या हो जाना चाहिए f0, और ये क्या है, फाइनाइट है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम जैसे ही एक्सपेंशंस रखेंगे तो साइन 3x क्या हो गया, 3x बाई फैक्टोरियल 3 प्लस बाई फैक्टोरियल 5। इससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मुझे नीचे सबसे छोटी पावर क्या दिख रही है, 5, ठीक है ना। फिर उसके बाद a साइन 2x पे आते हैं तो प्लस a साइन 2x, तो 2x माइनस 2x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस 2x की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल, बातें 5 फैक्टोरियल, है ना, और डॉट डॉट, है ना, और लास्ट में ले लेते हैं प्लस b, क्या हो जाएगा x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल डॉट डॉट, है ना। और इस पूरे पे नीचे फिर क्या डाल रहे हैं, x की पावर 5, और इसको क्या होना है, f0, फाइनाइट। तो फाइनाइट होने का मतलब हमें हर हाल में नीचे सबसे छोटी पावर 5 दिख रही है तो ऊपर भी सबसे छोटी पावर मिनिमम 5 तो दिखनी चाहिए, है ना। सॉरी मतलब मिनिमम नहीं, क्योंकि इसने नॉन जीरो वर्ड नहीं यूज़ किया है, तो ऊपर ये श्योर है कि 5 से छोटी सारी पावर को हमें गायब करना पड़ेगा। हर हाल में 5 से छोटी सारी पावर को गायब करना पड़ेगा। तो अब 5 से छोटे सारे पावर को गायब करना पड़ेगा तो देखो 1 का कोफिशिएंट 3 प्लस 2a प्लस b 0, ठीक है। फिर 3 पावर का कोफिशिएंट माइनस 3 बाई 27 माइनस 8a बाई 27, बात नहीं, माइनस b बाई 27, ये भी क्या होना चाहिए, 0। अब हुआ क्या, हाँ हाँ, अच्छा, अरे 3 क्यूब है ना, अरे ठीक है ठीक है ठीक है, और मैं 27 नीचे, क्या है यार, देखो 3 पावर का कोफिशिएंट इधर कितना हो गया, माइनस 27 बाई 6, ठीक है ना, और माइनस 8a बाई 6 प्लस सॉरी माइनस b बाई 6, ये क्या हो जाना चाहिए, 0। अब देखो नाउ दीज टू इंफॉर्मेशंस आर सफिशिएंट टू सॉल्व a एंड b। अब अरे मत कर, अब एक बार a और b सॉल्व हो गया तो हम कहेंगे नीचे कहाँ देख रहा है, मारूंगा कान लाल कर दूंगा तुम्हारे में, ये भी रिकॉर्ड हो गया। अब यहाँ से f0 जो है वो f0 क्या आएगा, ऊपर 5 पावर का कोफिशिएंट अपॉन नीचे 5 पावर का, ऊपर 5 पावर का कोफिशिएंट अपने पास क्या हो गया, 3 की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस 2 की पावर 5 इंटू a अपॉन 5 फैक्टोरियल और प्लस b बाई जो भी आए, a भी सॉल्व होगा, यहाँ रख देंगे, क्या रहा है a
और b एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ से अपने पास कितना हो गया -8। हाँ ठीक है ना। f ऑफ 0 आ गया, ठीक है। अब थोड़ा सा लिमिट इनबिल्ट में एंटर करते हैं। लिमिट इनबिल्ट याद है? इसमें दो ही बातें होती हैं, क्या? समथिंग इंटू इन्फिनिटी, समथिंग इंटू इन्फिनिटी में डाउटफुल है जीरो होना, जीरो जीरो के आगे जीरो के पीछे। समथिंग की पाई इन्फिनिटी में डाउटफुल है 1 होना या -1 होना, डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो कि पावर का नेचर क्लियर है कि नहीं, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पे जैसे ही आपको आया डिस्कस द क्वांटिटी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू दिस, तुरंत यहाँ फील होना चाहिए, देखो यह समथिंग इनटू इन्फिनिटी, और उसमें भी ये जो समथिंग है ये साइन स्क्वायर लिखा है ना। तो साइन स्क्वायर कभी नेगेटिव तो नहीं जाता है, तो दो ही बातें बनेंगी, क्या? या तो जीरो या पॉजिटिव, है ना। तो अब बताओ साइन स्क्वायर पाई एक्स जीरो कब होगा? जब एक्स हो जाए इंटीजर। तो यहां से आपको ये एफ एक्स क्या फील हो रहा है? यहां से एफ एक्स आपको फील हो रहा है इट इज 1/1 + 0 व्हेन एक्स इक्वल टू आई। बोलो। और अगर एक्स आई नहीं है तो ये एक पॉजिटिव चीज है, और पॉजिटिव चीज है तो ये पूरी चीज इन्फिनिटी है, तो 1/∞ क्या हो जाएगा? 0। तो हम कहेंगे व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू आई, तो ये हो गया, है ना। तो इसका मतलब हर इंटीजर पे डिस्कॉन्टिटी। कैसी डिस्कॉन्टिटी? आइसोलेटेड पॉइंट। जंप तो एकदम जंप करने के लिए बेचैन रहते हैं, एकदम सीधा जंप बोलो। फिर समझा रहा हूं लिमिट एक्स टेंड टू आई, सबसे पहले आप लिमिट चेक करो। अब टेंड टू मतलब क्या होता है? नॉट इक्वल टू। तो नॉट इक्वल टू में डेफिनेशन क्या है? 0 है। तो नॉट इक्वल टू में डेफिनेशन 0 है, तो लिमिट की वैल्यू आ गई 0, और एफ आई अपने पास कितना आ गया? 1। तो देखो क्या है, लिमिट आई पर एग्जिस्ट कर रही है और फंक्शन की वैल्यू लिमिट से अलग है। कैसे डिस्कॉन्टिटी बोलेंगे? आइसोलेटेड। तो एफ इज डिसकंटीन्यूअस एट ऑल इंटीजर्स, डिसकंटीन्यूअस एट ऑल इंटीजर्स। अब जैसे देखो ये, अब यहाँ बातें ध्यान दो, अब यहाँ फॉर्मेट क्या पकड़ में आ रहा है? समथिंग की पावर इन्फिनिटी। अब समथिंग की पावर इन्फिनिटी है ना, तो मतलब देखना है वो समथिंग के नेचर क्या क्या पॉसिबल है। एक तो 2n लिख दिया और n नेचुरल नंबर है तो श्योर होगा इवन है, तो 1 - 1 दोनों पे डीलिंग होगी, ठीक है ना। तो हमने क्या पाया कि अंदर साइन एक्स लिखा है, तो ये तो 1 से आगे या -1 से पीछे जा ही नहीं पाएगा। तो दो सिनेरियो पॉसिबल है यहाँ, एक तो जब 1 और -1 हो जाए, और एक जब इनके बीच में रहे। तो अपने को ये एफ एक्स क्या फील हो रहा है जरा सोचो। ये फील हो रहा है 1/1 + 1 when sin x is 1 और -1, है ना। और यही चीज फील हो रहा है 1/1 + 0 अदरवाइज, है कि नहीं? है ना। तो हमें क्या फील हुआ? इसका मतलब हमें फाइनली क्या फील हो रहा है कि एफ एक्स जो है वो हाफ हो रहा है फॉर x इक्वल टू 2n + 1 π/2, और 1 हो रहा है अदरवाइज। तो फिर से कैसी डिस्कंटिन्यूटी? आइसोलेटेड पॉइंट। क्यों? क्योंकि हर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर क्या आ रहा है? हाफ आ रहा है, और लिमिट पे क्या आ रहा है? 1, है ना। तो यहां पर f इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2n + 1 π/2 n बिलोंग टू i। अब इसी को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना दिया मैंने, ठीक है, बिना पेन यूज करे इसका। देखो अब जब ये बात आप यहां समझ गए, तो देखो मैंने यहां क्या कहा कि एफ एक्स जो है, ठीक है, ये हो जाएगा जब 1 - 2 cos x, सुना ध्यान से, ये 1 - 2 cos x जब -1 से 1 है ना, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे?
1 प्लस 0, ठीक है ना। जब 1 माइनस 2 cos x -1 है या 1 है ना, तो इस केस में 1/1 + 1, ठीक है ना। और जब 1 माइनस 2 cos x 1 से आगे है ना, तो 1 से आगे है तो फिर ये हो जा रहा है 0, काम ही खत्म है ना। तो अब देखो यहां से हमें क्या दिखा कि -1 पे कब हो रहा है। अब देखो माइंड में रफ वर्क चल रहा है कि 1 माइनस 2 cos x -1 कब हो रहा है, तो जबकि cos x हो रहा है 1, और 1 माइनस 2 cos x 1 कब हो रहा है, जब cos x हो रहा है 0, खत्म हो गया। क्योंकि डेफिनेशन चेंज हो रहा है ना, तो हर हाल में डिस्कॉन्टिटी तो आएगी। इनफैक्ट थोड़ा सा दिमाग लगाया तो हमने ये भी पकड़ लिया कि कौन सी वाली डिस्कॉन्टिटी। तो हम बोलेंगे देयरफॉर f इज डिसकंटीन्यूअस, f इज डिसकंटीन्यूअस एट x इक्वल टू क्या 2n पाई और 2n + 1 π/2, जहां n बिलोंग टू इंटीजर। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, फिर से लिमिट इनबिल्ट है। क्या कह रहा है, f(x) इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग टू R, देन फाइंड a, b, ठीक है। अब तुरंत सबसे पहले लिमिट इनबिल्ट देखते हो ना, तुरंत पकड़ो केस कौन सा है, समथिंग इनटू इंफिनिटी या समथिंग की, क्या फील हुआ, समथिंग की पावर इंफिनिटी, ठीक है ना। तो अब देखो यहां पे इसने बोल रखा है कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग टू R, तो अपनी समझदारी क्या कहती है, इक्वेशंस बनाओ, है ना। तो डेफिनेशंस कहां बदलते हैं, जहां बेस 1 है या फिर -1, एन इंटीजर दे रखा है 2n है, तो बेस 1 है या -1 है, वहां पे डेफिनेशन बदलता है। अब देखो मैं कैसे फटाफट से एकदम इसके इक्वेशंस बनाऊंगा। तो देखो जरा, मैं यहां पर एक तो f1 ले लेता हूं, f1 में तो कोई मुद्दा है ही नहीं, क्या होगा, तो f1 का मतलब क्या हो गया, ये यहां पर 1 + a + b अपॉन 1 + 1, और एक लेते हैं f1 माइनस, f1 माइनस पर ये क्या है, गायब है, क्या हो जाएगा 0, है ना। तो 0, तो फिर यहां पर क्या हो जाएगा, जरा सोचना, f1 माइनस पर 0 + a + b, 0 + 1, ठीक है, और f1 प्लस, रुको ना, अब वी ऑलवेज लव इन्फिनिटी इन, तो क्या होगा, मैं x की पावर 2n - 1 से डिवाइड कर दूंगा, है ना। तो यहां वो x की पावर 2n - 1 नीचे आ जाएगा, यहां बच जाएगा x, और यहां नीचे आ जाएगा, है ना। तो बेसिकली ये क्या फील करा रहा है, ये फील करा रहा है हमें 1 + 0 और अपॉन 1 + 0, यस और नो, ठीक है। तो अब देखते हैं यहां से, लेकिन हुआ क्या, अब जरा अगर आप देखो तो यहां पे मैं इसका इस्तेमाल करूं और इसका इस्तेमाल करूं, बात एक ही हो गई, मतलब केवल 1 पे यूज करने से अपना काम नहीं चला। क्यों बात एक ही हो गई, समझ रहे हो, क्योंकि दोनों जगह क्या क्रिएटेड है, a + b, तो इससे कुछ हासिल नहीं हुआ। हाँ, यहां से हमें एक इक्वेशन क्या मिली, इनको इक्वेट मार दो, या तो इनको इक्वेट मार दो या फिर इनको इक्वेट मार दो, ठीक है ना। तो अब यहां से देखो हमें एक इक्वेशन तो क्या मिल गई, a + b = 1, देखो दोनों तरफ से वही आएगा, कोई भी नहीं, है ना। अब इसके बाद हम लेते हैं एक तो f(-1), ठीक है ना। तो f(-1) के केस में ये तो बनेगा -1 और ये बनेगा 1, बोलो ना, तो ये हो गया अपने पास -1 + a और अपॉन 1 + 1, ठीक है ना। और एक हम ले लेते हैं f-1 प्लस, तो f-1 प्लस जाते ही ये अपने पास, अच्छा ये फिर से वही हो जाएगा, ये फिर से नहीं, ये फिर से वही हो जाता, सेम आती है ना। f-1 प्लस की बजाय हम लेते हैं f-1 माइनस, इससे क्या होगा, ये कहाँ जा रहा होगा, इन्फिनिटी, तो फिर से वही वी लाइक इन्फिनिटी इन डिनोमिनेटर, ठीक है ना। तो इस केस में अब सुनो, यहाँ केयरफुल रहना,
इस केस में जब आप x की पावर 2n-1 से ऊपर नीचे डिवाइड करें, है ना, तो वो 2n-1 इसके नीचे आ गया और इसके नीचे आ गया और इस जगह एक x बच गया। ठीक है, चलो मैं इसको कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं लिख देता हूँ। f-1 माइनस का मतलब हो गया, बात नहीं, -1 माइनस, और मैंने उसको ऐसा फॉर्मेट बना लिया, ax² प्लस bx अपॉन, और यहां समझ आया क्या सबको? और अब यहां जब -1 रखोगे तो ये क्या हो गया, 1 + 0 और अपॉन -1 + 0, कितना आ गया? तो देयरफॉर यहां से आ जाएगा a - b -1 और इक्वल्स टू -2। तो यहां से a - b आ गया, दोनों को एक बार जोड़ दो तो a आ गया 0, b आ गया। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है, फिर से लिमिट इनबिल्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है इफ f(x) इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग टू R देन फाइंड ABC। अब देखो यहां पर इसको देखते ही क्या थॉट आ गया, समथिंग इनटू इन्फिनिटी, है ना, nx है, दो ही चीज तो है, nx और x की पावर n। nx में डाउटफुल कौन, 0, x की पावर n में डाउटफुल कौन, 1 और -1 डिपेंडिंग अपॉन सिनेरियो, है ना। तो अब देखो यहां पर क्या होगा, आपको यहां पर अगर देखा जाए तो एक तो हम बनाएंगे f0 प्लस, किन लोग बात समझ चुके हो? जैसे हम f0 प्लस बनाएंगे तो ये मुझे कहां जाता दिख गया, e की पावर इन्फिनिटी, यानी कि इन्फिनिटी, और वी लव इन्फिनिटी इन डिनोमिनेटर। अरे नींद मत काटो तुम लोग, पूरी रात तुम लोग पढ़ाई करते हो, कितना मेहनत करते हो ना। ax² प्लस bx प्लस c और अपॉन e की पावर nx प्लस 1। अच्छा, ये लिखने की जरूरत नहीं होती, ये माइंड में होता है, बट फिर भी चलो एक बार को आपकी क्लैरिटी आ जाए तो 1 अपॉन e की पावर nx प्लस c। अब क्या हुआ यहां से, ये 0 + 1 कितना आ गया, 1/c। मैं f0 माइनस लिखता हूं तो वही चीज कहां जा रही है, -∞। तब यहाँ तो ये e की पावर -∞ क्या हो गया, 0। तो इसको तो सीधा ही लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, 0 + c + 0 और अपॉन 1 + 0, यस और नो। ठीक है, और एक लेते हैं f0। ठीक है, तो f0 जब लोगे तो वो तो एग्जैक्ट 0 हो जाएगा, बोलो है ना। तो फिर उस केस में क्या हो जाएगा, 0 + c + 1 और अपॉन 1 +। तो देखो यहां से ये 1 आ गया और इसने ये भी कह दिया कि भाई c0 = होना चाहिए -1। तो अब यहाँ इक्वेशंस फॉर्म होंगे, तो 1/c = c = है ना। तो यहाँ से देयरफॉर c = आ रही बात समझ में? ठीक है, तो ये हमने देखा लिमिट इनबिल्ट। अब थोड़ा सा इस तरह के पैटर्न पे आते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, इस चैप्टर में पढ़ाने का कुछ भी नहीं था, बस एक फाइन ट्यूनिंग हो रही है ना, क्योंकि है तो मेनली किसका एप्लीकेशन, लिमिट का, प्योर लिमिट का एप्लीकेशन। ठीक है, अब जैसे यहाँ देखो ये क्वेश्चन है, जरा इसको ट्राई, हाँ क्या आया, कैसे आया, देखो यहां पर सबसे पहले तो जितने लोग इसमें √3 रखेंगे मिलेगा ही नहीं, है ना, वो तो 0 = 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई इसका कुछ तो यूज होगा ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, जरा देखना, जैसे ये x × fx और -√3fx और उसके साथ बाकी पार्ट है x² - 2x प्लस 2√3 - 3 = 0, है ना। तो चूंकि fx में x - √3 एक फैक्टर है ना, तो इस वजह से यहां आप f की जगह x की जगह √3 रख रहे हो तो आपको कुछ मिल नहीं रहा, है ना। अब देखो, तो यहां पर आप देखो ये है x - √3 × fx और बाद बाकी चीजों को दूसरी तरफ भेज देते हैं।
ठीक है ना। तो ये आ गया क्या, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2√3 माइनस, है ना। अब आप देखो इस फैक्टर को हम उधर भेज सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम इस फैक्टर को उधर नीचे भेजेंगे तो हमें ये लिखना पड़ेगा फॉर x नॉट इक्वल टू रूट। अब यहां पे कॉन्टिन्यूटी का रोल आएगा। क्या रोल आएगा, तो अब यहां पर अब नाउ एज fx इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस, तो देयरफॉर हम f√3 के लिए क्या बोलेंगे, एक्चुअली लिमिट x टेंड टू √3 और fx। अब उसमें तो ये डेफिनेशन एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड टू √3, है ना। और देखो यहां पर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x, है ना, और माइनस 2√3 प्लस 3 और अपॉन, अब सुनो मेरी बात, अब कायदे से तो मैं फैक्टराइज कर लेना चाहिए, बट अब मेरा रिकमेंडेशन है, ऐसी अलजेब्रिक लिमिट आ रही है और आपको फैक्टराइजेशन का फील आ रहा है, तो डोंट वेस्ट टाइम, गो थ्रू लॉपिटल, ठीक है ना। समझ रहे हो मेरी बात। अब ये सब बोलने का ये मतलब नहीं चस्का लग जाए उसका। सबसे पावरफुल चीज थ्योरम है, उसका ग्रिप जरूरी है, ठीक है ना। और वो तो पेपर बनाने वाला उस समय ध्यान रखता है कि नहीं आप लगाओ। लॉपिटल का मैंने आपको कम से कम 8-10 क्वेश्चन कराए। अभी लास्ट में भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था जिसमें रिपीटेड रूट था, है ना। तो आपको लॉपिटल का क्या रोल है एकदम सेट रखना होगा। तो अब अगर कोई अलजेब्रिक लिमिट है और आपको लग रहा है कि फैक्टराइजेशन में टाइम खराब होगा, तो फिर वहां क्यों टाइम खराब करना, ठीक है ना। यहाँ पे अब देखो तो यहाँ पर अगले स्टेप में क्या हो जाए, ऐसे तो हम फैक्टराइज तो कर ही लेते, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, सीधा ही आंसर लिखते हैं, ये क्या हो जाए, माइनस 2x प्लस 2 और नीचे क्या हो गया 1, तो माइनस 2√3 प्लस 2 और नीचे, ठीक है। फिर देखो इस तरह का सिनेरियो जिसमें क्या कह रहा है कि इफ fx प्लस y इक्वल्स टू fx प्लस fy फॉर ऑल x y बिलोंग टू R एंड fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, देन शो दैट fx इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस। मतलब ये कहना चाह रहा है कि प्रूव करिए कि अगर fx जो है वो 0 पर कॉन्टिन्यूअस है तो हर जगह कॉन्टिन्यूअस है और एक फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। तो अब देखो यहां पर क्या है, अगर देखा जाए तो ये कहना चाह रहा है टू प्रूव दैट लिमिट x टेंड टू c fx इक्वल्स टू fc, मतलब कोई भी आर्बिट्ररी c के लिए, वेयर गिवन लिमिट x टेंड टू 0 fx इज f0। बोलिए यस और नो, ठीक है। इसका यही तो मतलब हुआ कि अगर गिवन है कि 10 to 0 पर fx जो है वो f0 के बराबर है, तो हमें प्रूव करके दिखाना है कि भाई किसी भी c के लिए फिर ये बात वैलिड है ना। तब देखो यहां पर हम चलेंगे। अब चूंकि वी हैव टू यूटिलाइज दिस 10 to 0 वाली बात, तो मैंने क्या किया यहां पर, लिमिट x टेंड टू c fx लेके चला और अल्फा टेक्निक से इसको मैंने लिख दिया लिमिट अल्फा टेंड टू 0 और fc प्लस अल्फा। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? yes, बिल्कुल लिख सकता हूं। और जब ये लिखा तो अब मैं इसका यूटिलाइजेशन यहां कर लेता हूं। yes, मैं fc अल्फा को ऊपर लिखे इक्वेशन की तरफ से क्या लिख सकता हूं, fc प्लस f अल्फा। तो ये अगले स्टेप में हो गया लिमिट अल्फा टेंड टू 0 fc प्लस f अल्फा, ठीक है ना। और fc प्लस f अल्फा, और अब आप देखो तो अल्फा टेंड टू 0 पर जो ये अपना f अल्फा है ना, ये कहाँ जाता दिख रहा है, f0, है ना। तो मैं इसको अगले स्टेप में लिख पाया fc प्लस f0, है ना। और fc प्लस f0 मतलब ये क्या आ गया, f ऑफ c प्लस 0, यानी कि क्या आ गया, f। तो अब इस टाइप का कितना भी उलझा देना, आपको इसी बात पे टिके रहना है।
कि आर्बिट्ररी सी के लिए प्रूव करना पड़ेगा जहां कुछ ना कुछ गिवन हो सकता है। अब जैसे यहां कोई फंक्शनल इक्वेशन देके, जैसे एफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू समथिंग दे दिया, अब बोला क्या कि प्रूव करो कि ये अगर 1 पे कॉन्टिन्यूस है तो एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस है ना। तो वहां क्या हो जाएगा, हमें लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ एक्स लेके चलना होगा और क्या प्रूव करने की कोशिश करनी है, एफ सी। और उस केस में हमें यूज क्या करना है, लिमिट एक्स टेंड टू 1 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू F1 है ना। तो अब उस केस में पता है, जैसे यहां अगर x इंटू वाई है ना, तो यहां पर मैं ऐसा कुछ क्रिएट करूंगा जिससे वो 1 की ओर जाने लग जाए। कितने लोग बात समझ रहे हैं? जैसे x की जगह c अल्फा ले लेंगे या c बाय अल्फा ले लेंगे, इस तरीके की चीज करोगे तो अपने आप वहां से जो भी कह रहा होगा वो प्रूव हो जाना। ठीक है, मतलब बेसिकली वी विल हैव टू क्रिएट अ लिमिट जिसके थ्रू ये यूज हो जाए, दैट्स इट। ठीक है, अब देखो, अब इसमें काउंटिंग बेस्ड क्वेश्चंस का भी मस्त स्कोप है। ठीक है ना, हालांकि देखो मेरे पास अभी मतलब कॉन्स्ट्रेंट है कि मैं सारे काउंटिंग बेस्ड क्वेश्चन नहीं ले सकता हूं, है ना, बट जितना ले पाऊं, है ना। बाकी मैंने कहा है आगे प्रॉपर पीएनसी में पूरी एक क्लास इस पे जाएगी, कैलकुलस बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे ना काउंटिंग के, पूरी एक क्लास जाएगी। ठीक है ना। ऐसे ही काउंटिंग बेस्ड मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट में भी होता है। कुछ क्वेश्चंस तो अपने उसमें है एक्सरसाइज 5 वाले में। ठीक है ना, क्या स्टेटस है? क्या है? बात है। अरे पहले सर, अच्छा अभी जैसे अपने एक और चीज है। अब देखो फिलहाल जैसे मैंने फंक्शन में भी थोड़ा बहुत लिया था, है ना, यहां भी थोड़ा बहुत लेता हूं। ठीक है ना, थोड़ा बहुत क्या, ये क्वेश्चन से दिखा रहा हूं फील आपको। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर एक्सक्लूडिंग 0, है ना, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है इसको, है ना। तो देन टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस पॉसिबल। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हमें जैसे दिखा कि जो भी अपना फंक्शन है ये ऑलवेज इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो पहले तो फील ये आना चाहिए कि जो भी हम फंक्शन सोचेंगे, अरे ध्यान दो, जो भी हम फंक्शन सोचेंगे वो टुकड़ों में फ्लैट लाइंस होंगे, है ना, और पेन केवल कहां उठना चाहिए, 0 पर, क्योंकि डिस्कंटिन्यूटी बोल रहे हैं 0 पर। ठीक है ना, तो पेन केवल कहां उठना चाहिए, और जो टुकड़ों में फ्लैट लाइंस होंगे उन फ्लैट लाइंस में पार्टिसिपेशन किन का होगा, इन्हीं 3 का तो होगा, क्योंकि अपना एफ एक्स जो है या तो 1 हो सकता है या 2 हो सकता है या 3, मतलब फंक्शन ऑलवेज कांस्टेंट वैल्यू ले रहा है लेकिन टुकड़ों में ले रहा है। मतलब बेसिकली 0 के पीछे कुछ, 0 के आगे कुछ और 0 पर कुछ। और हम ये ध्यान रखें कि कॉन्टिन्यूटी ना हो जाए, कहां पर, 0 पर, और 0 के अलावा हर जगह क्या रहे, कॉन्टिन्यूस। तो मैं आपको आंसर कैसे सोच पाओगे उसका एक आइडिया देता हूं, है ना, फिर 30 सेकंड्स आपको सोचने दूंगा। ठीक है, देखो पहले इस तरह के काउंटिंग बेस्ड क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम ये सोचना शुरू करते हैं कि पॉसिबल फंक्शंस कैसे दिखेंगे। तो चलो एक पॉसिबिलिटी दिखाता हूं, ध्यान से देखना। एक पॉसिबिलिटी कि मैं यहां से चला, यहां पे हॉलो बनाया, यहां पे डार्क बनाया और यहां हॉलो बना के चला गया। देखो ये वन ऑफ द फंक्शन जो कि सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। कितने लोग बात समझ चुके हो, है ना। अब मान लो इसको मैं कहूं क्या, ठीक है कि नहीं, यहां हॉलो बनाया, ये डार्क था और यहीं से कंटिन्यू कर गए, ठीक तो है, बोलो ना, ठीक है। तो ऐसी कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है उसको गिनना है। या फिर मान लो हम ये वैसे ही चले और यहां डार्क बनाया और यहां से चले गए, तो ये जो खूब सारे फंक्शंस मैं गिन पा रहा हूं, आपको ओवरऑल आंसर देना है। ठीक है ना, ओवरऑल आंसर देना है। ठीक है, तो अब यहां से 30 सेकंड। देखो यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फील होना चाहिए, 3 चीजें यहां पे रिस्पॉन्सिबल है 0 पे कॉन्टिन्यूटी या डिसकॉन्टिन्यूटी के लिए, दैट इज f0 प्लस f0 और f0 माइनस।
ठीक है, तो मैं आपको इसको दो मेथड से करके दिखाता हूं, ठीक है। फर्स्ट मेथड, मैं आपको इसको दो मेथड से करके दिखा रहा हूं। पहले अरे ध्यान दो, फर्स्ट मेथड है, देखो जरा कि जब हम ये माइनस इंफिनिटी से चल रहे हैं, ठीक है ना, तो अपने पास माइनस इंफिनिटी से चलने के लिए ये तीनों रास्ते खुले हैं, यस और नो? या तो हम नीचे वाली लाइन पे चले, या सेकंड लाइन पे चले, या थर्ड लाइन पे चले, ठीक है ना, ठीक है। फिर जब हम जीरो पे आए तो सबसे पहले तो देखो F0 प्लस के लिए तीन रास्ते, F0 प्लस के लिए तीन रास्ते। फिर जैसे ही हम जीरो पे आए तो अब दिमाग चलने लगा, क्या कि अब सुना, जीरो पे आए तो जीरो पर भी तीन रास्ता है, जीरो पर भी तीन रास्ता है। क्या देखो, क्या जैसे मैं यहां से आया, यहां हॉलो बनाया, या यहां डार्क बनाया, या यहां डार्क बनाया, बोलो ठीक है, या फिर यहां डार्क बनाया, बोलो ना, ठीक है। तो अब जरा सोचो, यहां पे किसी एक जगह डार्क और बाकी दो जगह हॉलो में ये वाले डार्क का बिहेवियर अलग है। कितने लोग बात समझ रहे हैं? जरा सोचो, क्यों? जैसे मैं यहां से आया और यहां डार्क बनाया, तो अब मेरे पास जीरो प्लस के लिए चॉइस क्या है? दो और थी, नहीं समझ आया? क्योंकि यहीं कंटिन्यू कर जाए तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन जरा सोचो, अगर मैं ऐसे आता, यहां हॉलो बनाता और डार्क यहां या कहीं और लेता, तो जीरो प्लस के लिए वापस कितने रास्ते होते? तीन रास्ते। क्यों? क्योंकि आपने यहां डार्क लिया तो आप यहां से चल सकते थे, या फिर यहीं से कंटिन्यू कर लेते, या फिर यहां कंटिन्यू कर लेते। बात समझ गए? तो इसको दो पार्ट में बांट दिया, ठीक है। क्या? तो यहां से क्या होगा, दो पॉसिबिलिटी कि अगर F0 जो है वो मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, जो ये ले रहा है ना, मतलब जिधर से आया उसके अलावा कहीं जा रहा है, मतलब क्या हो गया, 2 है ना। तो फिर इसका क्या हो जाएगा, 3। बोलो, एक पॉसिबिलिटी ये, और यहीं पे फिर दूसरी पॉसिबिलिटी कि यहां तीनों में से कहीं पे आया, और ये जहां से आ रहा था ये वहीं पे F0 भी ले लिया। बोलो है ना? नहीं समझ आया? तीनों में से कहीं से आ रहा था और जहां से आया वहीं डार्क भी ले लिया, ठीक है। और फिर उसके बाद सॉरी, दो ऑप्शन। क्यों? क्योंकि जब डार्क है तो बाकी दो पे जाएगा, है ना। तो अगर आप ये बात समझ गए तो आपका आंसर क्या दिख रहा है, 3 × 2 × 3 प्लस 3 × 1 × 2, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 24। अब सेकंड मेथड देखो, इससे कहीं बेहतर तरीका क्या कि मैं टोटल पॉसिबिलिटी देख लेता हूं, टोटल कितने फंक्शंस आप बना पाते, 3 3 3, है ना। तो टोटल 3 की पावर 3। और अगर आप देखो तो इसमें से अनवांटेड कौन सा होता, जब पूरा यही आ जाए, पूरा यही आ जाए, पूरा यही आ जाए, है ना। तो कितने केस अनवांटेड है, 3 केस अनवांटेड है। तो उस केस में फिर आंसर क्या हो जाता, आंसर, किसी ने ये वाला मेथड सोचा अभी, ये ज्यादा कन्वीनियंट, ठीक है ना। हालांकि इसकी भी क्लैरिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आगे बहुत अच्छे फॉर्म में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। चलो, एक बार को सोचने का तरीका तो दे दिया। अब यहां से देखो, एक और इंटरेस्टिंग सिचुएशन में आते हैं, जिसमें आपको फंक्शन का डेफिनेशन रैशनल पर कुछ बोल दिया, बात नहीं, रैशनल पर कुछ बोल दिया, इरैशनल पर कुछ बोल दिया, ठीक है ना। तो जरा इसको पहले ग्राफिकल सिनेरियो फील करो, बड़ा मजेदार सा ग्राफिकल सिनेरियो है। एक पॉइंट की विसिनिटी में, अरे ध्यान दो, एक पॉइंट की विसिनिटी में हजारों लाखों रैशनल नंबर्स होते हैं, हजारों लाखों इरैशनल नंबर्स होते हैं। तो आप अगर ग्राफ फील करो तो आपका पेन जो है ये ब्लू और रेड लाइन पर फ्रीक्वेंटली ऑसिलेट करता फील होगा, यस और नो? तो इतना फ्रीक्वेंटली ऑसिलेट करता फील होगा
कि प्रैक्टिकली तो इसकी कॉन्ट्रिटी को देखना पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, अरे ध्यान दो इधर, कहां देख रहा है नीचे। तो इसको हर हाल में थ्योरेटिकली डील करना होगा। तब चलो इसको सबसे पहले सोचते हैं कि क्या कोई अरे कहां देख रहा है, क्या कोई ऐसा सी पॉसिबल है जिस पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, है ना। तो जरा देखो यहां पर लिमिट x टेंड टू c, fx जो है ये आपको, ये जो चीज है ये c और 1 माइनस c पर ऑसिलेट कर रहा है, नहीं समझे। अच्छा, यूजुअली हम ऑसिलेशन क्या देखते थे, दो फाइनाइट वैल्यूज के अंदर। यहां पे हम क्या देख रहे हैं, दो फाइनाइट वैल्यूज पर ऑसिलेशन हो रहा है ना। तो अब हम ये दिमाग लगाते हैं कि इस लिमिट के एग्जिस्ट करने की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। तो ऐसा कोई सी जिसके लिए कि ये दोनों वैल्यूज ही सेम हो जाए, नहीं समझ आए। जब तक ये अलग है इसको ऑसिलेट करना पड़ रहा है, अगर ये एक वैल्यू हो गया तो फिर ऑसिलेट करने की जरूरत नहीं है, वहां लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। कितने लोग एक बार में बात समझ गए, ठीक है ना। तो यहां से आपको सीधा सीधा देखा c इक्वल टू 1/c पर कितना आ रहा है। तो देयरफॉर फॉर c इक्वल्स टू हाफ, ये अपना लिमिट l है, l विल एग्जिस्ट, मतलब द ओनली वैल्यू पॉसिबल इज c इक्वल्स टू हाफ, जहां ये एग्जिस्ट करेगा। तो अब तो कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या करना है, एफ हाफ चेक कर लो, एफ हाफ भी कितना आ रहा है, हाफ लो। तो दिस फंक्शन है सिंगल पॉइंट कॉन्टिन्यूटी, है ना। मतलब यहां पर हम कहेंगे देयरफॉर एफ इज एवरीवेयर डिसकंटीन्यूअस। अभी तक क्या बोलते थे, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस एक्सेप्ट इतना, तो यहां हो गया एवरीवेयर डिसकंटीन्यूअस एक्सेप्ट एट x इक्वल्स टू। अब जो नहीं समझे उनके लिए इतना ही सिंपल है कि आप देख लो ये ब्लू और रेड ग्राफ जितने पॉइंट पे मीट कर रहा है वहां कॉन्टिन्यूटी हो जाएगी, बाकी सब जगह डिसकॉन्टिन्यूटी हो जाएगी। ठीक है, तो अब जैसे ये पूछा तो x और 2 + x कभी मीट करेंगे नहीं, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे हियर f इज एवरीवेयर डिसकंटीन्यूअस, एवरीवेयर डिसकंटीन्यूअस। अब देखो यहां से अब इस चैप्टर के एंड में एंटर कर रहे हैं दो चीजें, एक तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम और एक इसके बाद लास्ट में आएगा एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम, ठीक है ना। एनीवेज पहले इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम समझाता हूं। देखो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का क्या कहना है, लैंग्वेज तो अपनी जगह है। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का क्या कहना है, सोचो कि अगर मैं श्योर हूं कि fx का ग्राफ बनाते वक्त क्लोज्ड ए से बी क्लोज में अगर अपना कहीं पेन नहीं उठाए, है ना, और सोच के देखो कि मान लेते हैं fa की वैल्यू है 100 और fb की वैल्यू है 20, तो आप देखो 20 से 100 के बीच की जितनी भी y वैल्यूज होंगी उनको fx कम से कम एक बार तो लेगा, यस और नो। और कम से कम एक बार क्यों कहा जा रहा है, एक से ज्यादा बार भी मीटिंग हो सकती है। तो वही देखो ये y इक्वल टू k लाइन यहां बना हुआ है जो इसको कितनी बार मीट कर रहा है इस फिगर के हिसाब से, 3 बार। अच्छा अभी 3 बार कर रहा है, जरा देखो तो, अरे सॉरी, अभी 3 बार कर रहा है, जरा देखो तो अभी कितनी बार कर रहा है ना। देखो तो अच्छा यहां पर ये जो इतने अंदर की वैल्यूज हैं इसके लिए हमारी श्योरिटी है। जैसे हम FA से ऊपर गए, मतलब 100 से ऊपर गए, तो मीटिंग होगी, इसकी गारंटी है क्या, हो भी सकती है। जैसे ऊपर नहीं हो रही लेकिन नीचे जा रहे हैं तो हो रही है, बोलो। तो हमारी श्योरिटी किस बात की है कि अगर ये के अपना इनके अंदर है तो fx इक्वल्स टू k कम से कम एक बार तो होगा। तो वही बात यहां लिखी हुई है कि जो ये इक्वेशन है fx माइनस k इक्वल्स टू 0, इफ k इज द वैल्यू विच लाइज इन बिटवीन fa एंड fb, तो fx माइनस k इक्वल्स टू 0 का एटलीस्ट 1 रूट a से b में होगा। ऑब्वियस बात, ठीक है। लेकिन इसके लिए क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूटी जरूरी है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहां पर यह है। आप कहोगे सर ओपन में हो गया तो क्या होगा, कितने लोग बात समझ रहे हैं, फिर वहां श्योरिटी नहीं होगी। सोचो क्यों, क्योंकि फिर वहां हॉलो डार्क का चक्कर हो जाएगा ना।
अब सोच के देखो, मान लो मैं यहां पर, सुना, ये डार्क यहां मिटा, अरे सॉरी, ये डार्क यहां मिटा दूं और इसको हॉलो करके और डार्क कहीं और कर दूं, तो अब FA तो ऊपर शिफ्ट मार गया, नहीं समझ आए? अब FA यहां ऊपर शिफ्ट मार गया, तो अब देखो बीच में गैप बन चुका है, तो वहां श्योरिटी नहीं आएगी। मेरी बात समझ आई सबको? इसलिए यहां पर क्लोज्ड में कॉन्टिन्यूटी जरूरी है। अब इसी का एक सिंपल मैनिपुलेशन जो हम पहले क्वाड्रेटिक में भी यूज कर चुके हैं कि इफ fx इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज्ड A to B क्लोज्ड, देन FA into FB लेस देन 0, ये क्या इंप्लाई करेगा? कम से कम एक क्रॉसिंग तो हुई है। तो हम क्या बोलेंगे? द इक्वेशन fx इक्वल टू 0 विल हैव एटलीस्ट वन रूट इन ओपन A to B होता। अब देखो इस पर, जैसे अब ये डेटा है, पहले फर्स्ट की बात करते हैं। लेट y इक्वल टू fx इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग टू R, f1 33, f8 4, द इक्वेशन fx माइनस 20 इक्वल टू 0 विल हैव एटलीस्ट वन रूट इन ओपन 1 से 8 ओपन। परफेक्ट। सोचो क्यों? 33 4 और यहां कितना है? बीच में कम से कम एक बार तो होगा। तो एज वी कैन से दैट कि एज 20 लाइज इन बिटवीन 34 एंड 33, तो देयरफॉर fx माइनस 20 इक्वल टू 0 विल हैव एटलीस्ट वन रूट इन क्लोज 1 से 8 क्लोज। बताओ ये स्टेटमेंट ट्रू की फॉल्स? ट्रू। अब जैसे ये देखो लिखा हुआ है y इक्वल टू fx बी कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज A to B क्लोज, है ना, FA नॉट इक्वल टू FB, देयर एग्जिस्ट, ये देयर एग्जिस्ट का सिंबल होता है, देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू C बिलोंग टू A to B सच दैट ऐसा। अब ये ट्रू है कि फॉल्स है ना? तो अब अपने को क्या देखना है कि ये जो अपने पास आ रहा है FA प्लस FB अपॉन 2, मतलब आपको ये दिख रहा है ऐसा, इसका ऑल्टरनेट पॉइंट ऑफ व्यू क्या हुआ? तो हम क्या श्योर है कि ये वैल्यू FA और FB के अंदर लाई करेगी? क्या हम श्योर हैं? कैसे श्योर है? मीन है, मीन है तो हम श्योर है। तो यहां तो हमने आंसर क्या कर दिया? ट्रू। ठीक है। अब यहां देखो ये क्या आया, तो FC इक्वल्स टू 3FA प्लस 2FB अपॉन 5। क्या हम यहां भी श्योर हैं? कैसे? अब ये सेक्शन फॉर्मूले से डील होगा। कितने लोग एक बार में बात समझ गए? है ना? जो नहीं समझे देखो, हम यहां सुना ध्यान से, एक पॉइंट ले लेते हैं 0, FA, ठीक है ना, और एक पॉइंट ले लेते हैं 0, FB। तो हर हाल में ये जो वैल्यू आएगी वो इधर देखो, तो यहां पर एक पॉइंट आएगा क्या? 0, 3FA प्लस 2FB अपॉन 5, ठीक है ना, 2FB अपॉन 5, और ये इंटरनल डिवीजन है 2:3। तो हम क्या श्योर है कि भाई FA और FB के तो अंदर ही है कहीं होगा। तो यहां पे भी हम स्टेटमेंट क्या बोल देंगे? ट्रू। यहां पर क्या बोल देंगे नीचे वाले में? फॉल्स। क्यों? क्योंकि यहां एक्सटर्नल डिवीजन है ना, 2 - 1 लिख दोगे तो एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है। अब एक और पॉइंट ऑफ व्यू जिस पे मैं एक क्वेश्चन तो करा रहा हूं, बाकी आप ट्राई करोगे, ठीक है ना। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन आया, कह रहा है fx इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज 0 to 1 क्लोज, f0 इक्वल्स टू 0, f1 इक्वल्स टू 0, प्रूव दैट, ऐसा कुछ। अब के बाद एक नियम बना लीजिए, जैसे ही बोला एटलीस्ट 1 के लिए या फॉर सम ऐसा कुछ, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आप देखो इसका एक पॉइंट ऑफ व्यू, ये आपको प्रूव करने का, इन अदर वर्ड्स मतलब ऑल टू प्रूव दैट, ध्यान से सुनना, द इक्वेशन fx प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0 हैज एट लीस्ट वन रूट इन, बात तो यही हो गई। अब जैसे ही आप सुनो ध्यान से, एकदम जनरल तरीका यहां सीखने वाले हैं, जैसे ही आपको किसी इक्वेशन के लिए प्रूव करने कहा इट हैज एटलीस्ट वन रूट इन अ गिवन इंटरवल, तो आपको राइट साइड 0 श्योर करिए और जो भी लेफ्ट साइड है उसको कुछ मान लीजिए, है ना। अब यहां पे मैंने मान लिया लेट hx इक्वल्स टू
मान लिया। और पहले श्योर करिए क्वांटिटी है कि नहीं, तो क्वांटिटी तो है, H इज कॉन्टिन्यूस इन 0 से 1, ठीक है। और अब आपका काम रहा H0 इंटू H1 देखना। कितने लोग बात समझ चुके हैं? अगर ये प्रोडक्ट लेस देन 0 आ गया मतलब आपको H का एक रूट कम से कम मिल गया है। ग्रेटर देन 0 आया मतलब तरीका फेल हो गया, क्योंकि अगर H0 इंटू H1 ग्रेटर देन 0 है तो क्रॉसिंग हो भी सकती है। याद है ना, इवन नंबर ऑफ टाइम्स बताया था, अरे क्वाड्रेटिक में बताया। तो क्रॉसिंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो नेगेटिव पे प्रूव हो गया, पॉजिटिव पे तरीका फेल हो गया, तो तरीके और आगे फिर मिलेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ H0 इंटू H1 लेके चले, क्या आया? F0 माइनस 1 और इंटू H1 का मतलब क्या हो गया? F1 प्लस 1, ठीक है। अब F0 क्या दे रखा है? 0। F1 दे रखा है 0, तो ये 0 माइनस 1 इंटू क्या फील हुआ? काम खत्म। तो हम बोलेंगे देयरफॉर द इक्वेशन Hx इक्वल्स टू 0 विल हैव at least one root in, मैनिपुलेट किस में होता है? ओपन में, ठीक है ना।